हम परदेश में रहकर परदेश को बुरा क्यों कहते हैं? बहुत से माशरों में ये मंजर आम है। लोग दूर किसी मुल्क में रहते हैं, वहाँ की मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर अपने वतन या अपने लोगों के सामने उसी परदेश के बारे में शिकायतें करते हैं और कभी कभी परदेश बुरा है वाला जुमला जुबान पर ले आते हैं। ये महज जज्बात का इजहार नहीं है, बल्कि एक पेचीदा नफ्सियाती, समाजी और सकाफती अमल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बदर नज़ीर बाबर। ऐसा क्यों होता है कि लोग परदेश को बुरा कहते हैं? देखिए, लोग अक्सर परदेश जाने से पहले एक रोशन तस्वुर बना लेते हैं कि परदेश में बहुत बेहतर मयारी ज़िंदगी होगा, आसानियाँ होंगी, इज्जत होगी, कम परेशानियाँ होंगी, बिलों की प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलते होंगे। और जब हकीकत इस तस्वुर से मुख्तलिफ होती है तो मायूसी और नाइत्मीनानी पैदा होती है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात का इजहार करते हैं कि हम परदेश आकर पछता रहे हैं, और फिर उसका इजहार परदेश बुरा है जैसी अमूमी तनकीद में करते हैं। याद रखिए, परदेश में रहकर अक्सर अपनी जुबान, रवायात और रसूम से दूरी महसूस होती है। यह एहसास तन्हाई बाज़ औक़ात नफ़रत या नकाहत की शक्ल इख्तियार कर लेता और परदेसी माहौल को इल्ज़ाम दे दिया जाता। वीज़ा, रोज़गार, रिहाइश, इमिग्रेशन कवानीन, ये सब जो हैं टेंशन पैदा करते हैं। और जब रोज़मर्रा मसाइल बढ़ जाते हैं तो लोग ज़हनी सुकून के लिए भी परदेश को इल्ज़ाम दे देते हैं। फिर लोकल कम्युनिटी या मकामी लोगों के साथ मिलना मिलाना और जान पहचान ना होना, फिर डिस्क्रिमिनेशन या छोटे छोटे वाक़यात भी मजमूई तासरात को ख़राब कर देते। और कुछ तजुर्बात, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो यहाँ के रहने के तस्वुर पर बिल्कुल साया डाल देते। दोस्तों, दूरी का ये असर इस कदर होता है कि वतन की हर छोटी बात या याद बड़ी खूबसूरत लगती है। इस निस्बत में परदेश की सादा या सख्त हकीकत बेहद मनफी महसूस होती, और बाज़ औक़ात कामयाबी ना मिलने पर हम बाहर की जगह को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों और आदात की वजह से ये दिफाई हिकमत अमली होती। दोस्तों, परदेश में जो फ़वाइद हैं जिनकी वजह से लोग परदेश जाते हैं या आते हैं, जो हकीकत में फ़वाइद होते भी हैं, जैसे बेहतर माशी मौक़े मैसर आते हैं, कई अफराद बेहतर तनख्वाह और ज़्यादा काम के मौक़े और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के लिए आते हैं। तालीमी और पेशा वराना तरक्की, आला तालीम, ट्रेनिंग और करियर के नए रास्ते परदेश में मिलते हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों से मिलने से सोच में वसअत आती, महारतें और लचक बढ़ती। कुछ ममालिक में कानून और सर्विसेज बेहतर होती जो रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाती। याद रखिए, मुश्किलात का सामना करके इंसान ज़्यादा खुद मुख्तार होता, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता, रवैया लचकदार और मसला हल करने वाला बनता। दूसरी तरफ परदेश के नुकसानात भी हैं, और अक्सर जो चीज़ें हैं वो लोगों को अज़ियत देती हैं, जैसे दिल की तन्हाई, घर की कमी, ख़ानदान और कम्युनिटी से दूरी, ये सब जज्बाती दबाव बढ़ाती। इसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस, ये भी दो सकाफ़तों के बीच उलझन, बेचैनी और फिर कहाँ ठहरूं का सवाल जो है वो जहन को सताता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सोचते हैं कि मैं एशियन कम्युनिटी में ठहरूं या जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ ठहरूं। आप फैसला नहीं कर पाते। फिर समाजी रुकावटें और जो तर्ज ज़िंदगी का फ़र्क, जैसे ज़ुबान, रस्म व रवाज, और फिर एटीट्यूड या रवैयों में फ़र्क, जिसे अपनाने में बहुत मुश्किल होती। फिर कानूनी मसाइल, जैसे वीज़ा, बेरोज़गारी या कम सहूलियात की वजह से टेंशन रहती, जिसके नतीजे में गम, अफसरदगी या मुकामी रवैयों की वजह से मायूसी होती। इससे रवैये से सोच बदल जाती। जब इंसान किसी नई जगह पर मुस्तकिल टेंशन में रहता है तो दिमाग बका की हालत में आ जाता। ऐसी हालत में मनफी तजर्बात कदर बढ़ा कर दिखाई देते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती, मुस्बत पहलुओं की कदर कम रह जाती, पॉजिटिविटी आपको नज़र नहीं आती। इसी नफ्सियाती हालत की वजह से चंद बुरे तजर्बात पूरी जगह के बारे में एक आम राय बनवा देते हैं,
اور اس رویے کی وجہ سے سماجی نتائج اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ سوچ یعنی ہم اور وہ کی بنیاد پر بٹ جاتی، مقامی آبادی یا دوسری امیگرنٹ کمیونٹی کے خلاف جو ہیں منفی خیالات بھی آتے ہیں، اور پھر اگر ہار مان کر کوئی وطن واپس آ جاتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کھو دیا، اور وہ وطن میں بھی بدظن ہو جاتا۔ بچے جو پردیس میں پروان چڑھتے ہیں ان کو آئیڈینٹی کرائسس ہوتا، ان کی شناخت پیچیدہ ہو سکتی کیونکہ انہیں دونوں جگہوں سے کنیکٹ رہنے کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیلنس اپروچ کیا ہو، یعنی متوازن رویہ آپ کیسے اپنائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ توقعات کو حقیقت کے ساتھ جوڑیے، پردیس جانے سے پہلے تحقیق کریں، حقیقت پسندانہ توقع رکھیں، کمیونٹی بنائیں، نہ صرف اپنے ملک والوں کے ساتھ بلکہ مقامی لوگوں سے بھی روابط بڑھائیں۔ خود سے احتساب کیجیے، ناکامیوں یا مایوسیوں کو بیرونی عوامل کے بجائے کبھی کبھی اندرونی طور پر ان کا تجزیہ کیجیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے۔ اگر اکیلا پن یا ڈپریشن ہے تو پروفیشنلز ہیں، ان سے مدد لیجیے۔ مثبت نوٹس رکھیے، روزمرہ میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کیجیے اور شکر گزاری کی مشق کیجیے۔ اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ ہمارا حق تھا۔ وقتی فیصلہ نہ کیجیے، کسی بھی جگہ کے بارے میں عام فیصلہ چند تجربات پر نہ کریں، وقت دیجیے اور پورا منظرنامہ، پوری تصویر دیکھیے۔ یاد رکھیے، پردیس برا ہے جیسا جملہ عموماً جذبات، توقعات اور تجربات کا مجموعہ ہوتا، اور حقیقت ہے کہ نہ کوئی جگہ مکمل طور پر اچھی ہوتی اور نہ مکمل طور پر بری۔ ہر جگہ کی اپنی قیمت، مشکلات اور فوائد ہوتے ہیں۔ مایوسی، تنہائی یا ثقافتی تناؤ یہ سب حقیقی ہیں، مگر انہیں عمومی الزام میں بدلنے کے بجائے سمجھنا اور حل تلاش کرنا زیادہ فائدہ بخش ہے۔ بیلنس اپروچ، حقیقت پسندانہ توقعات اور خود احتسابی ہمیں اس فیصلے تک پہنچاتے ہیں کہ پردیس ہمارے لیے موقع ہے یا عارضی تکلیف، اور یہی سمجھ ہمیں بہتر فیصلے اور اندرونی سکون دیتی۔ سوچئے گا، پردیس برا ہے یا اچھا؟ یہ صرف آپ پر ڈیپینڈ کرتا کہ آپ پردیس میں آ کر کیسا رویہ اپناتے۔ میں ہوں بدر نذیر بابر۔